अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे, जो कि बॉटनी का पार्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आते हैं वो है व्हाट आर वायरसेस, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, व्हाट इज द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, डिस्क्राइब एड्स डिजीज विच आर कॉज्ड बाय HIV। इसके साथ साथ हमें उसकी ट्रांसमिशन बतानी होगी, इसके साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी बतानी होगी। एंड द लास्ट हेपेटाइटिस पर नोट लिखना होगा। ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आते हैं चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में, हमारे बॉटनी के पेपर में। पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट आर वायरस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। तो वायरस के बारे में आपको बता दूं कि वायरस जो होते हैं मिनट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो होती है डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि जब ये लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये खुद को जिंदा बिहेव करते हैं, लेकिन जब ये आउटसाइड दी होस्ट बॉडी हो जाते हैं तो ये एक नॉन लिविंग टाइप की एक्ट करते हैं। इसके अलावा वर्ड वायरस जो है ये एक लैटिन वर्ड है वायोस, जिसका मतलब है पॉइजन। और ये जो वायरस है ये हमारे एक रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोस्की ने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था। ये आपकी एक छोटी सी इंट्रो है वायरस के लिए। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में हमें बतानी पड़ती है कि वायरस की प्रॉपर्टीज क्या है, खासियत क्या है। तो वायरस की जो है बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा इनके स्मॉल साइज होता है, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आते। जो नॉर्मली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो वायरस हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आते। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई होती है। इसके अलावा इनके पास ना ही सेल वॉल होते हैं, ना ही साइटोप्लाज्म होते हैं, इसलिए इनको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा ये जो वायरस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अपनी बॉडी जो होती है होस्ट बॉडी से ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि होस्ट बॉडी के अंदर, किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, वहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और उनकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो वायरस है इन्फेक्ट करते हैं स्पेसिफिक होस्ट की स्पेसिफिक टिश्यू को, जैसे टोबाको मोजाइक वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली टोबाको, पोटैटो एंड फ्यू अदर प्लांट्स। मतलब जिसका जो वायरस है वो सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगा। जैसे पोलियो वायरस है, क्या करता है, डिजीज करता है मंकी में, मैन में, और कुछ दूसरे एनिमल्स में। तो ये जो थी प्रॉपर्टीज थी वायरस की, और ये छोटी सी डेफिनेशन थी वायरस की। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बताएं कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कैसा होता है। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट पार्ट्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से वन वायरल जीनोम, कैप्सिड, एनवेलप, और कवरिंग भी कह सकते हैं उसे, ट्रेल फाइबर। इन वायरस साइटोप्लाज्म सेल और प्रॉपर न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वायरल जीनोम की बात करते हैं, तो वायरल जीनोम क्या होता है, इनर पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, मतलब वायरल जीनोम इनर पार्ट होता है, वायरस के अंदर अंदरूनी पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है वो। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंगल या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के या फिर आरएनए के। इसके अलावा बहुत से जो वायरस हैं उनके जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डिफरेंट होता है, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। वो वायरस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो जीनोम है ये क्या करता है, जो वायरल जीनोम में क्या करता है, वायरस की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा कैप्सिड, कैप्सिड सेकंड पार्ट है वायरस की स्ट्रक्चर का। कैप्सिड क्या है, जीनोम जो है या न्यूक्लिक एसिड, या तो आप जीनोम बोल लो, वायरल जीनोम बोल लो, या तो न्यूक्लिक एसिड कह दो वायरस का। वो क्या होता है, एक मतलब एक आउटर कवर से, मैं आउटर मतलब प्रोटीन कोट से कवर्ड हुआ हुआ होता है, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। उसके बाद कैप्सिड के ऊपर छोटे 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 से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, वायरल एनवेलप। वायरल एनवेलप क्या होता है कि कैप्सिड के अराउंड में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि उसे हम एनवेलप कहते हैं। और ये एनवेलप क्या करता है, वायरस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर जैसे मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी अभी, लेकिन पहले मैं आपको इसके जो 4 पार्ट्स हैं उसके नाम बता दूं। पहला हो गया वायरल जीनोम, जिसमें डीएनए या तो आरएनए होता है।
जिसे हम वायरल जीनोम में हम न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। कैप्सिड जो आउटर कवरिंग होती है, वायरल एनवेलप, कैप्सिड के ऊपर जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसे एनवेलप कहते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, वायरल टेल फाइबर। टेल फाइबर क्या है, फाइबर लाइक की स्ट्रक्चर होती है नीचे के साइड पे, जिसको हम टेल फाइबर कहते हैं। और ये टेल फाइबर क्या करता है कि वायरस को किसी भी होस्ट बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करता है। जिस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये है हमारा वायरल जीनोम है, जो फर्स्ट पार्ट था। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये जो आप कहे ये मतलब आउटर प्रोटीन कोड है, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे से ना यूं टाइप के को वो होती है, यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं। उसके अलावा ये आपका टेल लाइक है और ये फाइबर है, टेल फाइबर, जो कि आपको इस पूरे को हम टेल फाइबर कहते हैं, जो कि आपको किसी भी होस्ट बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होता है कि रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बताइए कि वायरस की क्या क्या क्लासिफिकेशन हुई है रिसेंटली। तो रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है बहुत सारे हैं ओरिजिन के लिहाज से, जिनमें पहला क्या है, अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ये जो होते हैं ये वायरस विदाउट एनवेलप होते हैं, और ये क्या एम मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये प्लस स्ट्रैंड होते हैं। सेकंड हमारे पास है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। ये क्या होते हैं, ये भी मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन इनका जो आउटर एनवेलप होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। इनके पास आउटर एनवेलप होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। थर्ड है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ये क्या होता है, इन वायरस के पास मैसेंजर आरएनए की तरह ये एक्ट नहीं करते, इनके पास एनवेलप होता है जिसे हम सिर्फ कैप्सिड कहते हैं। उसके बाद वायरॉइड्स हैं। वायरॉइड्स के होते हैं स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं जिनके पास कैप्सिड और एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ जीनोम होता है। फोर्थ हमारे पास है वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो होते हैं, इनके पास डबल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है कैप्सिड के साथ। स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस क्या है, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस में क्या होता है कि ये वो वायरस होते हैं जिनके पास स्मॉल डीएनए जीनोम मौजूद होता है, और इनके पास एनवेलप भी होता है और कैप्सिड भी होते हैं। मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस। इन वायरसेस के पास क्या होता है, या तो मीडियम साइज के या तो लार्ज साइज के जीनोम होंगे, कैप्सिड भी होगा और एनवेलप भी होगा। उसके बाद बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया पर अटैक कर, ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इनके पास हेक्सागोनल हेड एंड टेल होता है। इनके हेड पे डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि कैप्सिड से कवर होता है। तो ये जो पूरी थी ना क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस थी, अगर हम इसे याद करेंगे तो बहुत इजी नाम हमारे पास हमें इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि सारे नाम जो है मिलते जुलते हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो उनके नाम से बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आता है कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसकी लाइफ साइकिल बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसकी जो बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है दो तरह की होती है, एक लाइटिक साइकिल होती है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। अगर हम लाइटिक साइकिल को डिस्कस करें, ये बहुत इजी साइकिल होती है। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है, अगर आप पेपर में बना देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, कोई भी बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया को अटैक करता है। जैसे ही इस बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को अटैक किया, ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, किसके जरिए, इस टेल फाइबर के जरिए अटैच हो गया किसी भी बैक्टीरिया से। उसके बाद ये एक एंजाइम जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया का डिसॉल्व हो गया, ये क्या करेगा, डीएनए जो है वायरस का जो डीएनए है ये उस बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोटीन कोड है वो बाहर रहेगा, सिर्फ ये डीएनए का पार्ट उसके अंदर एंटर हो जाएगा। जिस तरह से हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये बैक्टीरियल डीएनए है हमारे पास जो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो वायरल है ये अपना डीएनए जो है वो फॉर्मेशन ऑफ वायरल डीएनए बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही वो वायरस अटैच हुआ था अंदर आ गया, अब वो अपनी डीएनए बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही वो अपना डीएनए बनाना शुरू करेगा, उसके साथ साथ जो है प्रोटीनिशियस कोड भी डीएनए मतलब वायरल डीएनए के साथ साथ प्रोटीनियस कोड की भी फॉर्मेशन होती जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये वायरल डीएनए है और ये प्रोटीनियस कोड है। जैसे ही ये बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे उनकी मतलब मैचुरेशन हो जाएगी, ये तमाम जो प्रोटीनियस कोड है
वायरल जीनोम इसके अंदर एंटर होते जाएगा, यहाँ पे मैच्योर होंगे। जैसे ये मैच्योर हो गए, इसका जो सेल है ये बर्स्ट होगा, तमाम बैक्टीरियल सेल बाहर निकलेंगे और वायरसेस तमाम जो हैं बैक्टीरियल सेल के बाहर निकल के अब इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे और किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो थी वो थी लाइटिक साइकिल थी बैक्टीरियोफेज की। अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब डीएनए का जो वायरल होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब बैक्टीरियल की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता कोई भी वायरल डीएनए। तो ये क्या करता है, जो वायरस का जो डीएनए है वो किसी भी बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट कर जाता है और जैसे ही एसोसिएट करता है डिफरेंट जनरेशन मतलब न्यू जनरेशन के बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं होता। और ये जो इनएक्टिव वायरस होते हैं बैक्टीरियल सेल में इसको हम प्रोफेज कहते हैं। मतलब वायरल डीएनए था, किसी भी बैक्टीरियल सेल की एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं हो सका क्योंकि ये इनएक्टिव था। इसने क्या किया, डीएनए ने क्या किया, वायरस के किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर लिया और नए जनरेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये जो इनएक्टिव स्टेज था ना इसको हम प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है ये जो कि किसी भी वायरल डीएनए से नहीं मतलब इफेक्ट हुआ उसको हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब वायरल ये जो वायरस का डीएनए था उसको हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बनाते हैं। ये जब डीएनए जो था वायरस का ये जब नया बैक्टीरिया के साथ मिला एसोसिएट किया उससे जो मतलब हुआ, उससे जो एसोसिएशन बन के जो प्रोड्यूस हुआ उन्हें हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब कभी ऐसा होता है कि ये ऐसे ही इनएक्टिव रहते हैं या फिर अगर ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बन जाते हैं उसके बाद अगर ये एक्टिव हो गए तो ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर दोबारा से लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली साइकिल हमने डिस्कस की थी।